नासिर भाई, पहला सवाल आपसे है, आपको लगता नहीं कि एक कलाकार के साथ अन्याय हो रहा है, एक सिस्टम उसके पीछे पड़ गया है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो जो लेडी का देहांत हुआ था उस हादसे में, उसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। लोग ऐसी भगदड़ होती है। पहले अभी कोई 25 लोग मारे गए थे जब एक विश्व गुरु साहब थे, कोई मैं भूल गया, लाखों लोग वहां पे इकट्ठा थे और वहां पे भगदड़ में 16-20 लोग मारे गए थे। अब उसके लिए विश्व गुरु जो भी साहब थे, वो गॉडमैन जो भी थे, कुछ नहीं हुआ, तो उनकी गलती नहीं है। ये इंतजामात का चक्कर। हादसा तो हादसा होता है ना, हादसा तो हादसा हुआ ना। अभी एक जो ट्रक था वो एक वॉल्वो गाड़ी पे गिर गया, उल्टी साइड पे आके एक्सीडेंट हुआ। अब क्या करें? तो अर्जुन जी को कहा इसमें कोई भी इल्जाम नहीं हो सकता। मैं हैरान हूं कि इसको सियासत के तौर पे सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मुझको एक्चुअली शर्म आ रही है। पुलिस का काम है, अगर अर्जुन ने कोई ऐसी चीज वो इन्वॉल्व है तो पुलिस का काम है। लोग ये कोई गुंडे लोग आ गए यहां से, कोई वहां के लोग आ गए, कोई उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आ गए, कोई कांग्रेस, किसी को हक नहीं है कि किसी एक्टर के घर पे, किसी आर्टिस्ट के घर पे जा करके उसको धमकाएं, उसको मारने पीटने। मैं तो हैरान हूं कि इसके बारे में बात भी हो रही है। पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए और ये बात जो है पुलिस के हाथ में रहनी चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, अल्लू अर्जुन का कोई भी इसमें दोष नहीं है। उसको खामखाई बदनाम नहीं, ये तो ठीक है नासिर अब्दुल्ला, आप कह रहे हैं कि खामखा बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आप एक ट्रक से, एक सड़क दुर्घटना से, ट्रक गाड़ी पर गिर गया, ट्रक ऑटो पर गिर गया, किसी और दूसरी घटना से आप तुलना कर दे रहे हैं। ये तुलना ठीक है क्या? तो मैं क्या कहूं, फिर क्या कहूं? ये नहीं, इससे पहले विश्व गुरु का कहा था मैंने, गॉडमैन आए थे, 26 लोग मर गए थे भगदड़ में। वो तो भगदड़ थी ना। अब आप इसका जवाब दे दो। भाई तो मैं वही कह रहा हूं ना, दूसरी घटना से तुलना क्या? यहाँ थिएटर में जाना था, वहां पर जो व्यूअर्स बैठे हुए थे उनसे मिलना था, थिएटर ने पुलिस को जानकारी दी थी, ये भी पेपर में आ गया था। लेकिन आप तुलना 3 अलग घटनाओं से करें तो ये ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट, एक्सीडेंट हुआ। अरे यार भाषण मत दो। एक्सीडेंट हुआ है ना, बात खत्म हो गई। एक्सीडेंट हुआ ना, इसकी क्या गलती है? ये जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, ये अपनी प्रमोशन के लिए गया था, उसको काहे को जेल भेज रहा है? नुपुर मेहता, आप भी अपना पक्ष रखिए, फिर मैं कांग्रेस बीजेपी के पास जाऊंगा। क्या ये तुलना ठीक लग रही है? और अल्लू अर्जुन को लेकर तो खैर नासिर भाई भी साफ ये कह रहे हैं कि भाई उनको जानबूझकर घसीटा जा रहा है, ये टारगेट किया जा रहा है। राकेश जी, आई थिंक मैं आज पहली बार नासिर साहब की बात से उनके आज ये डिबेट शो में सहमत हूं। नहीं तो हमारी सहमति कभी होती नहीं है। बिल्कुल अल्लू अर्जुन को एक सियासती तौर पे घसीटा जा रहा है। उसकी पुष्पा भी सुपर हिट थी, पुष्पा 2 सुपर डुपर हिट हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और बहुत लोगों को इससे आपत्ति है अपने अपने क्षेत्र में, वो आप भी समझ पाएंगे। स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई, औरत मर गई। मैं शोक अपना जायज करना चाहूंगी उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। पर ये तो बहुत जगह होता है, चुनाव में होता है, चुनाव क्षेत्रों में होता है, मंत्रालय में भी होता है, भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता। अभी हाथरस के मामले में जैसे नासिर साहब बोल रहे थे कि वहां पे वो बाबा बनके आया हुआ था और लाखों उनके भक्त गए थे, हाथरस का जो मामला था वहां पे बहुत लोग मरे, उनके बारे में नहीं बोलता। अब इसको सेंसेशनलाइज इसलिए करा जा रहा है बिकॉज ये एक तेलुगु सुपरस्टार का मामला है। ऑब्वियसली मीडिया भी इसको प्रोपेगेंडा बनाएगी और सियासती लोग भी बनाएंगे, बाकी के जो ये अपने बॉलीवुड के और टॉलीवुड के लोग हैं वो भी उसको प्रोपेगेंडा की तरह यूज करेंगे। पर बात यह है कि ये गलत है कि अल्लू अर्जुन के घर पे आक्रमण हुआ है और थ्रेट्स गए हैं, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, लेकिन उन बाबा से भी पूछताछ हुई थी कि भाई आपने क्या आयोजन किया था, क्या आपने पुलिस को नहीं जानकारी दी थी? तो बाबा से भी पूछताछ हुई थी। अब मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। देखिए, 2 अभिनेताओं ने साफ साफ कह दिया कि आप सियासत में घसीट रहे हैं। कांग्रेस का यूथ प्रेसिडेंट कोडंगल का जाकर वहां पर पत्थर फेंकेगा क्या? आप कहेंगे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आरोप ये लग रहे हैं कि भाई जब गिरफ्तारी हुई तो नाश्ता करने तक का समय नहीं दिया, चाय पीते पीते नौकर उनका चाय देता है आकर के, भाई जाने से पहले चाय तो पी लीजिए कम से कम।
अभी घर पर पहुंच गए लोग पत्थर फेंकने के लिए। असेंबली में जो बोला गया उसको लेकर खंडन आया है। देखिए राकेश पांडे जी, मैं समझता हूं आपको, तो आप अच्छे पत्रकार हमेशा डिबेट करते हैं कि देश संविधान और कानून से चलता है। अगर हम उस महिला का पक्ष ना लेते और इसका पक्ष ले लेते तो फिर आप दूसरी डिबेट करते। कहना कि कानून को तोड़ा, जब उसको पुलिस ने रोका था क्यों गया, अरेंजमेंट के साथ जाना चाहिए था। अच्छी बात है, पहला हीरो थोड़ी जो अपनी फिल्म के लिए जा रहा है, सब जाते जाना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जो हमारे में से पहले मैडम और जो नेताजी बोले, ये कहना चाह रहे हैं अल्लू अर्जुन जो भी है ये बहुत बड़ा कानून से भी बड़ा आदमी है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। इसके घर पे पत्थर छोड़े तो बंद करके थाने में पुलिस ने अपने कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट जमानत ले ले तो उसमें तो अरे फेंका किसने पत्थर? सुना करिए आप, अरे जिसने भी फेंका बंद कर दिया भाई, क्यों जिसने भी फेंका? जिसने भी फेंका बंद कर दिया। कौन है श्रीनिवास रेड्डी? भाई उसको भी अगर बीजेपी का नेता कोई या फिर कोई छोटा सा भी कार्यकर्ता कहीं किसी अभिनेता या किसी नेता के घर पर जाकर पत्थर फेंक देता तो आप क्या करते? कानून ने पकड़ा और कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट नहीं जगदीश भाई सुनिए ना, जगदीश भाई सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी का कोई नेता कार्यकर्ता किसी अभिनेता या नेता के घर पर जाकर पत्थर फेंक देता तो आप क्या कहते? तब तो कहते हैं संविधान की उड़ गई धज्जियां। भी देना चाहता था कि आपने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई कि सत्ता पक्ष वालों से जवाब करा, कमाल, आपको बधाई भी बनती है। अरे फिर वही बात है जगदीश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अरे जगदीश भाई सुनिए ना, श्रीनिवास रेड्डी जिसे कोडंगल का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बताया जा रहा है, वो इस पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बीजेपी का नेता कार्यकर्ता कहीं जाकर पत्थर फेंकता तो क्या होता? भाई कानून ने अपना काम करा, पत्थर पर उठा के बंद कर दिया। अरे बोलिए ना आपने उस नेता पर सजा, तुम कानून में प्रावधान देते हो तो फांसी देने तो कोर्ट फांसी। फिर वही बात है, ये तो तुम चलाओगे ना। आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी, आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी। पकड़ा ना, पत्थर फेंका तो उनको बचाया ना, उसके घर को भी बचाया। आप क्या ना चाह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी चाहती है सैकड़ों लोग मरते तो बड़ा हंगामा होता है। नुपुर प्लीज एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा। संविधान से काम करे तो भी तुम परेशान हो, कानून से काम करे तो भी तुम परेशान हो, आखिर तुम चाहते अरे जगदीश जी, डिबेट में बैठे मैं आपसे सवाल श्रीनिवास रेड्डी पर पूछ रहा हूं, जो कोडंगल का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, पत्थर लेकर क्यों चला गया? पार्टी ने कोई एक्शन लिया, कार्रवाई की? अगर उसने पत्थर फेंका तो कानून अब अगर उसने पत्थर फेंका नहीं करा तो करेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। फिर वही बात है भाई, मैं पूछ रहा हूं कि अगर यही कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता जाता तो क्या होता? भाई हीरो के लिए तो सभी जाते हैं, सभी, ये कोई थोड़ी के हीरो भी बीजेपी कांग्रेस में बांट दोगे। अल्लू अर्जुन की सारी फिल्म में देखता हूँ, रात में देखता हूँ, 2 बजे तक, अच्छा हीरो है, ये थोड़ी इसको भी बांट दोगे। आप बांटना भी तो बंद करो भाई। अच्छा, वो मेरा भी नेता, मुझे भी अच्छा लगता है भाई, उसकी कोई फिल्म नहीं छोड़ी है मैंने। अरे वाह, ठीक चलो मणि, कांग्रेस का नेता चला गया, जो आप लोग कह रहे हैं श्रीनिवास रेड्डी, तो कह रहे हैं क्या हो गया, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यही आपकी पार्टी से कोई कहीं पत्थर फेंक देता तब तो संविधान की धज्जियां उड़ जाती। वैसे भी संविधान अंबेडकर पर बहस चल रही है देश में, फिर यहाँ पे आके भाषण दें। राकेश जी, मैं तो बहुत हैरान हूं कि वो लोग हैं जिनकी पार्टी के नेता अपने हाथ में संविधान की एक पुस्तक लिए घूमते हैं, लेकिन दरअसल उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में कितना विश्वास है, इसको सिर्फ 2 घटनाओं से समझिएगा। कंगना रनावत जी, कांग्रेस की हुकूमत थी, शिवसेना उनके साथ थी, उद्धव ठाकरे जी, कंगना रनावत के साथ क्या किया?